Click the subscribe button and press the bell icon for timely notifications. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद क्लास 10। बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है क्योंकि ये ब्रजभाषा में लिखा गया है, इसलिए इस वीडियो में आपको इसका इतना इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल भाव देख लेते हैं। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। मूल भाव का प्रयोग हम आगे करते रहेंगे जैसे कि हम पद पढ़ेंगे। तो पहले पद की ओर बढ़ते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो मतलब उद्धव, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अप्रस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत चल भीतर तारस देह न दागी। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी ज्यो पागी। भाव सौंदर्य। मूल भाव में हमने चारों पदों की एक एक लाइन पढ़ी थी, अब इसको और विस्तार से देख लेते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। पद में गोपियां कृष्ण मित्र उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कृष्ण के मित्र होकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से नहीं बंधे और न ही कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में अनुराग है। गोपियां कृष्ण मित्र उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग नहीं है। तुम्हारा व्यवहार कमल के पत्ते और तेल की गागर के समान है जिस पर कभी जल की एक बूंद भी नहीं पड़ती। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते और तेल की गागर, जैसा कि आप सब जानते हैं कमल के पत्ते और तेल की गागर पर कभी एक पानी की बूंद नहीं पड़ सकती, उसी प्रकार कृष्ण मित्र होने के बावजूद भी उद्धव कृष्ण के प्रेम से नहीं बंधे, इसीलिए गोपियों ने उन्हें इससे कंपेयर किया है। बट गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। जैसे चींटी स्वयं गुड़ की तरफ आकर्षित हो जाती है, उसी प्रकार वे भी स्वयं कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। यहाँ वो चींटी का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि कुछ मीठा हो तो चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, तो गोपियां भी ठीक उसी प्रकार कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हैं। पद 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतने धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बट अभी सब समझ में आ जाएगा। तो भावार्थ देख लेते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से हुई थी पिछले पद में। सो इस पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के न होने के कारण वह अब उनकी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकती। वे उद्धव को कहती हैं कि अब तुम ही बताओ, हम ये विरह पीड़ा किससे कहें। प्रेम की यह वेदना व्यक्त भी नहीं की जा सकती।
वे कहती हैं कि अभी तक तो उन्होंने कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए अपने तन और मन की व्यथा को सहन कर लिया था, परंतु उद्धव के इस योग संदेश को सुनकर उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई। उन्होंने सोचा था गोपियों ने कि कृष्ण जी आएंगे और उनकी विरह व्यथा को शांत करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उद्धव को ज्ञान और योग के संदेश के साथ भेज दिया। आगे पढ़ते हैं। विरहाग्नि में जलते हुए जिससे हमने अपनी रक्षा की आशा की थी, उधर से ही योग की धारा बह रही है, अर्थात हमें आशा थी कि कृष्ण आकर हमारी विरह पीड़ा को कम करेंगे, परंतु उन्होंने यह योग संदेश भेज दिया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उल्हाना देते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, वह प्रेम निभाने के स्थान पर छल कर रहे हैं और ऐसे में वह धैर्य कैसे धारण करें। हो गया दूसरा पद। पद 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करयु ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। प्रस्तुत पद में गोपियां एकनिष्ठ अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन वचन और क्रम से हमने कृष्ण को अपने हृदय में समा लिया है। हम सोते जागते स्वप्न में दिवस रात्रि हर वक्त कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। उद्धव कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि उन्हें उद्धव का योग संदेश कड़वी ककरी के समान लगता है, जिसमें उनका मन नहीं लगता। वे कहती हैं उद्धव को कि ये जो योग का संदेश है ये तुम हमारे लिए क्यों लाए हो, ये उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है और सांसारिक मोह माया में चक्री के समान घूमता रहता है। मतलब पूरे का शॉर्ट मीनिंग क्या है, वो उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी बताती हैं, जिसमें उनका बिल्कुल मन नहीं लगता, उनका मन सिर्फ कृष्ण के प्रेम में लगता है। पद 4। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित ढोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाही सताए। भाव सौंदर्य। गोपियां कहती है कि हमारे कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां कहती है कि उद्धव के ज्ञान और योग का संदेश मिलते ही उन्हें समाचार मिल गया था कि कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वे कहती हैं पहले ही वे चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। जो ज्ञान का संदेश उन्होंने हमारे लिए भेजा है, यह उनकी बड़ी बुद्धि का सूचक है। पहले के लोग अच्छे होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया है, लेकिन वे अपना मन फिर पा लेंगे। जो कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वे ही हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म प्रजा का हित होना चाहिए, न ही प्रजा को सताना चाहिए। अब प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हमने सारे प्रश्न भावार्थ में कवर कर लिए हैं, बट लास्ट क्वेश्चन है 12th। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 6 पॉइंट है, तो वो हैं श्रृंगार रस के अंतर्गत व्योर श्रृंगार की प्रस्तुति है, कृष्ण प्रेम की महत्ता की प्रस्तुति है, ज्ञान और योग पर प्रेम की विजय हुई है, ज्ञान और योग निरर्थक नीरस है एवं कृष्ण प्रेम सार्थक और सरस है, गोपियों का वाक चातुर्य दर्शनीय है और गोपियों की एकनिष्ठ भक्ति एवं समर्पण का वर्णन है। इसमें हमें सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बतानी थी, तो 6 मुख्य बिंदु हैं जो याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।